Friends, my name is Naveen and welcome to our YouTube channel Code Guru। तो अपने लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर के टाइप कितने होते हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो में कंस्ट्रक्टर के फर्स्ट टू टाइप्स डिस्कस किए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि क्या हम एक कोड के अंदर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि यस, कि हम अपने एक कोड के अंदर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर रख सकते हैं। एंड द एंड दैट concept इन सी प्लस प्लस इज नोन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग आपको अलाउ करता है कि आप अपने कोड के अंदर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, राइट। सो बिफोर वी राइट द कोड, कि कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए हम अपना कोड देखें उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम सबको रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सी प्लस प्लस में रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है पहले हम वो समझते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ इंट टाइप का, मैं लिखता हूँ इंट एक्स इक्वल टू 10। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरे एक्स को कुछ ना कुछ मेमोरी असाइन होगी। लेट अस से आई एज्यूम कि एक्स को जो मेमोरी एड्रेस असाइन हुआ है वो है 2000 मेमोरी लोकेशन असाइन हुई मेरे एक्स को, राइट। तो जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हो उसको कुछ ना कुछ मेमोरी मिलती है। अब मैं नेक्स्ट लाइन में क्या लिखता हूँ, इंट एम्परसेंट वाई इज इक्वल टू एक्स। अब आप इसे ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये है कि ये मेरा सिंपल वेरिएबल नहीं है, ये मेरा रेफरेंस वेरिएबल है। और ये किसका रेफरेंस है? एक्स का। तो रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है? दैट मींस इट इज रेफरिंग टू दी सेम मेमोरी लोकेशन। तो ये जो y बना हुआ है भी, ये भी किसको रेफर कर रहा है? सेम लोकेशन को, 2000 को ही रेफर कर रहा है। दैट मींस आप इसे सिंपल शब्दों में बोलें तो y इज ए अलाइस ऑफ x। y x का ही एक अलाइस है। मैं x के साथ वैल्यू प्रिंट करूं या y के साथ वैल्यू प्रिंट करूं, वो सेम वैल्यू ही प्रिंट करेगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या 10 है। मैं सी आउट x करता हूं तब भी 10 आएगा, सी आउट y करता हूं तब भी 10 आएगा। सो लेट अस सी कैसा होता है। सो पहले हम करते हैं सी आउट x, तब भी सेम वैल्यू आनी चाहिए। और नेक्स्ट लाइन में अगर मैं लिखता हूं सी आउट y, तब भी मेरे पास सेम वैल्यू आनी चाहिए। पहले मैं इतना चेक करता हूँ क्या ऐसा हो रहा है। बिल्कुल होगा जी। एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर ये मुझे शो करेगा 10 एंड 10, राइट। नाउ नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कोड में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू अगर चेंज कर देता हूँ तो क्या होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाई इज इक्वल टू, और उसके बाद मैं ये कोड एक बार फिर से एक्स और वाई की वैल्यू को फिर से प्रिंट करता हूँ। पहले समझते हैं होगा क्या से। मैंने क्या बोला कि x का रेफरेंस y है, y भी सेम लोकेशन को रेफरेंस कर रहा है। तो इसी वजह से मैं सी आउट x करूं या सी आउट y करूं, उसने प्रिंट क्या किया 10। अब यहां पर मैंने नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा, y इज इक्वल टू 30। जब मैंने y इक्वल टू 30 किया तो क्या हुआ, मेरे पास इस वैल्यू, अब ये वैल्यू जो थी x की बजाय क्या होगी 30, क्योंकि y भी मेरा सेम लोकेशन को रेफरेंस रेफरेंस कर रहा है। y इज एलाइस ऑफ x, कि मैं y की वैल्यू चेंज करूं या x की वैल्यू चेंज करूं, रिफ्लेक्ट कहां पे होगा, सेम मेमोरी लोकेशन पर ही रिफ्लेक्शन होने वाली है। अब जब मैं सी आउट x करूंगा या सी आउट y करूंगा, सो इट इज गोइंग टू प्रिंट 30 नाउ, राइट। आई होप इट इज क्लियर। तो हम आउटपुट को भी चेक करते हैं। पहले 10 एंड 10 आएगा और उसके बाद 30 एंड 30, एक्स की वैल्यू भी 30 और वाई की वैल्यू भी 30। सो देयर यू कैन सी, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर। आपको ये पता चल गया कि रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, कि मैं अपने एक वेरिएबल की एक एक्स्ट्रा कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, हम इसे एक्स्ट्रा कॉपी भी बोल सकते हैं। एक्स की एक एलाइस क्रिएट कर दिया, उसका रेफरेंस बना लिया, उसकी एक कॉपी क्रिएट कर ली, लेकिन वो जो मेरा नया वेरिएबल बना है उसे अलग से मेमोरी लोकेशन नहीं मिलने वाली, वो सेम मेमोरी लोकेशन को ही रेफर कर रहा है। ठीक है, यानी कि मैंने एक एक्स्ट्रा लेबल लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ अपने मेन कोड को, जो मेरा आज का मेन कॉन्सेप्ट था, कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए हम क्या करते हैं, अपने कोड में कुछ चेंजेस करते हैं। मेरी एक क्लास है, क्लास के अंदर मैं यहाँ पर दो प्राइवेट मेंबर वेरिएबल लेने वाला हूँ। मेरे दो प्राइवेट मेंबर वेरिएबल हैं, इंट एक्स एंड इंट वाई।
अब मेरे यहाँ पर कुछ मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ। कंस्ट्रक्टर हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि कंस्ट्रक्टर आपका जो भी होगा वो हमेशा क्या होगा, पब्लिक सेक्शन के अंदर आएगा। तो मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर लेता हूँ। पहले मैं एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लेता हूँ, राइट। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरा ये बन गया। उसके बाद मैं एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लेता हूँ जिसके अंदर दो पैरामीटर होंगे इंटीजर टाइप के। मैंने अपने वेरिएबल के नाम ले लिए इंट x1 एंड इंट y1। फिर मैं एक यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बनाता हूँ। एक यहाँ पर ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा लग गई है हमारी, ये ब्रैकेट मेरी क्लास के साथ की थी। ठीक है जी, आई होप इट इज राइट नाउ। यहाँ पर मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, यहाँ पे मुझे क्या पास करना पड़ेगा। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का जब भी आप यूज करोगे, यहाँ पे मुझे रेफरेंस क्रिएट करना है। डेमो का मैं एक रेफरेंस, यहाँ पर रेफरेंस के लिए हम यूज करते हैं एम्परसेंड साइन को। तो मैंने डेमो का रेफरेंस, रेफरेंस जो है आप याद रखें, क्योंकि मैं रेफरेंस यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ ऑब्जेक्ट का। दैट मीन्स रेफरेंस वेरिएबल भी मेरा ऑब्जेक्ट टाइप होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का होता है क्लास टाइप का। तो डी1 क्या है, डी1 डेमो टाइप का है। लेकिन ये सिंपल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, रेफरेंस है। ठीक है, ये किसको रेफर करेगा, ये हम अभी हम देखेंगे अपने कोड को जब देखेंगे। सो पहले तो आप देखें मेरे कोड में कितने कंस्ट्रक्टर हैं, तीन कंस्ट्रक्टर। जो पहला कंस्ट्रक्टर है ये मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दिस वन इज ए डिफॉल्ट। देन हेयर आई हैव ए नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर दैट इज पैरामीटराइज, दो पैरामीटर हैं इसके। देन नेक्स्ट हेयर आई हैव ए कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप पैरामीटर देखें तो पैरामीटर में आपको रेफरेंस मिलेगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में हमेशा आपको रेफरेंस मिलने वाला है। अब हम क्या करते हैं, मेन के अंदर मैं जेट क्रिएट करता हूँ। मेन में मैं जाकर जेट क्रिएट करने वाला हूँ डेमो का। डेमो obj1 मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसे दो पैरामीटर पास किए 10 एंड 20। पहले हम ये देखेंगे कि जब मैंने दो आर्गुमेंट पास किए तो मेरा कौन से वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। क्या मेरा यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, या फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो अगर आप ध्यान से देखें, मैंने अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हुए क्या पास किया, दो आर्गुमेंट। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो बिल्कुल कॉल नहीं होगा, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये कहता है कि मुझे आर्गुमेंट नहीं चाहिए। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। क्या यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यस। यहाँ पर अगर आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देखें, वो कहता है कि मुझे दो आर्गुमेंट पास करने हैं इंटीजर टाइप के, और मैं क्या पास कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, दो पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ 10 एंड 20। वो 10 और 20 कहाँ पे जाएंगे, 10 एंड 20 के साइन होंगे x1 और y1 को। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज इक्वल टू x1 एंड y इज इक्वल टू y1। तो x और y को मेरी 10 एंड 20 वैल्यू असाइन होगी, राइट। तो आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने लास्ट टाइम भी इतना किया था। अब मैं यहाँ से एक और फंक्शन भी बना लेता हूँ वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए, राइट। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डिस्प्ले अंडरस्कोर वैल्यूज, और यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूंगा, एक्स और वाई की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ। सी आउट, सी आउट में मैं लिखता हूँ एक्स की वैल्यू पहले प्रिंट करता हूँ मैं, एक्स। एंडल के बाद मैं सेम वैल्यूज वाई के लिए भी करता हूँ। इसे हम वाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहले हम क्या करते हैं, डिस्प्ले वैल्यूज फंक्शन को कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट वन के साथ। कि ऑब्जेक्ट वन के साथ मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट डिस्प्लेइंग वैल्यूज थ्रू ओबीजे वन। ओबीजे वन के साथ जब मैं वैल्यूज को डिस्प्ले करूंगा, तब मेरे पास ये वैल्यूज क्या आती हैं, हैंडल। और यहाँ पे मैं ओबीजे वन के साथ कॉल करता हूँ अपने डिस्प्ले वैल्यूज फंक्शन को। अब हम सिर्फ इतना कोड रन करते हैं, उसके बाद हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो जब मैंने इतना कोड रन किया, सो देयर यू कैन सी क्या प्रिंट होता है मेरे पास, यहाँ पे प्रिंट होगा एक्स की वैल्यू 10 एंड वाई की वैल्यू 20, राइट। नाउ वी आर डूइंग गोइंग टू डू दी एक्चुअल वर्क। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओबीजे
नेक्स्ट लाइन में मैंने यहाँ क्या लिखा, ओबीजे टू एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया और उसे मैंने क्या पास कर दिया, ओबीजे वन। तो यहाँ पर आप ध्यान देखें, ओबीजे टू ऑब्जेक्ट को मैंने पास किया ओबीजे वन। ओबीजे टू क्या है पहले ये भी बताना पड़ेगा, उसका टाइप भी बताना पड़ेगा, डेमो ओबीजे टू। दैट मीन्स मेरा एक ऑब्जेक्ट बना ओबीजे टू और उसे मैं क्या पास कर रहा हूँ, ओबीजे वन। जैसे अगर आप देखें यहाँ पर पहली लाइन में यहाँ क्या हो रहा है, मेरा जो ऑब्जेक्ट बना था इस लाइन में, पहली लाइन में मेरा जो ऑब्जेक्ट बना उसे क्या पास कर रहा हूँ, दो इंटीजर वैल्यू। तो मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। लेकिन लाइन नंबर 31 पे अगर आप ध्यान से देखें, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट बन रहा है, उसे मैं क्या पास कर रहा हूँ, उसे एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ। और ऑब्जेक्ट पास होकर अब कहाँ जाने वाला है, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट पास किया ऑब्जे वन, ये ऑब्जे वन पास होकर जाएगा मेरा यहाँ पर थर्ड कंस्ट्रक्टर को, कॉपी कंस्ट्रक्टर को, डी वन के पास। राइट, जब ये डी वन के पास जाएगा तब क्या होने वाला है। राइट, मैं यहाँ पे कोड में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज इक्वल टू डी वन डॉट एक्स, और y में लिखता हूँ y इज इक्वल टू डी वन डॉट वाई। राइट, तो मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे हमने, इधर आप देखें, एक बार फिर से देखते हैं कि ओबीजे टू मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसे मैंने ओबीजे वन पास किया, ऑब्जेक्ट वन पास किया। दैट मीन्स मैं अपने कंस्ट्रक्टर को क्या पास कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट की कॉपी पास कर रहा हूँ। और ऑब्जेक्ट की पास कॉपी तभी पास कर पाओगे कि ऊपर उस कॉपी को कैच करने के लिए जो वेरिएबल है वो क्या होना चाहिए, रेफरेंस। सो रेफरेंस है ये, डी वन इज ए रेफरेंस। ठीक है, तो डी वन को मैंने ओबीजे वन की कॉपी पास कर दी। तो ओबीजे वन को अगर हम थोड़ा इस तरीके से समझें कि मेरा ये एक ऑब्जेक्ट है ओबीजे वन, ओबीजे वन के पास मेरे पास अर्लियर, ओबीजे वन के पास क्या था, ओबीजे वन के पास उसके एक्स और वाई में मैंने वैल्यूज दो पास करी थी 10 एंड 20। यानी कि यहाँ पे 10 पड़ा था और यहाँ पे क्या पड़ा हुआ था, 20। और जब मैंने ऑब्जेक्ट टू क्रिएट किया, दिस वाज माय ओबीजे वन, मैंने ऑब्जेक्ट टू क्रिएट किया, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट टू भी बना लेता हूँ, ऑब्जेक्ट टू लिख लेता हूँ मैं इसे। तो ऑब्जेक्ट टू के एक्स और वाई में मैं क्या डाल रहा हूँ, मुझे ये चेक करना है यहाँ पे, यहाँ पर इसके एक्स और वाई में। अब इसे समझते हैं, मैंने ऑब्जेक्ट टू क्रिएट किया, तो ऑब्जेक्ट टू को क्रिएट करते ही मैंने अपने कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट वन पास किया, किसको, रेफरेंस को। राइट, दैट मीन्स डी वन जो है मेरा, डी वन किसको रेफरेंस, किसका रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट वन का। दैट मीन्स डी वन भी एग्जैक्टली मेरा डी वन जो है ये, जब मैं लिखता हूँ डी वन किसको रेफर कर रहा है, ओबीजे वन को। तो जब मैं लिखता हूँ डी वन डॉट एक्स, तो डी वन डॉट एक्स मीन्स ओबीजे वन का एक्स, वो क्या है, 10। और जब मैं लिखता हूँ डी वन डॉट वाई, तो डी वन डॉट वाई मीन्स ओबीजे वन का वाई, वो क्या है, 20। राइट, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर किसने कॉल किया, ओबीजे टू ने, ओबीजे टू ने कॉल किया। तो ओबीजे टू के एक्स और वाई में भी सेम वैल्यू चली जाएंगी जो कि मेरी ओबीजे वन की थी। तो इसके एक्स और वाई में भी क्या गया, 10 एंड 20। आई होप इट इज क्लियर। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वैल्यूज को एक बार फिर से डिस्प्ले करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट डिस्प्लेइंग वैल्यूज थ्रू। अब मैं ये वैल्यूज डिस्प्ले कैसे करूंगा, थ्रू दी अनदर ऑब्जेक्ट, ओबीजे टू के साथ करता हूँ। अब ओबीजे टू के साथ हम इसे करते हैं, ओबीजे टू डॉट डिस्प्ले वैल्यूज। इससे मैं यहाँ पे ओबीजे टू कर देता हूँ। राइट, तो नाउ लेट अस सी कि ओबीजे वन के साथ मैं डिस्प्ले करूं या ओबीजे टू के साथ डिस्प्ले करूं। सो इन बोथ द केसेस इट इज गोइंग टू प्रिंट 1020 एंड 1020। ओबीजे वन के साथ भी सेम वैल्यूज आई, ओबीजे टू के साथ भी सेम वैल्यूज। तो आई होप आपको क्लियर हुआ कि मैंने यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर के साथ क्या किया, कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैंने एक ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट कर दी। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट टू भी है, वो भी रेफर किसको कर रहा है, थ्रू द रेफरेंस वेरिएबल टू द सेम डाटा। Right, so I hope it is clear now. So if you have any doubt, you can ask the question through the comment section. So thank you, student, thank you for watching my channel.